तो जी हाँ, नमस्कार। तो आज हम लोग चलते हैं संस्कृत के तीसरा नंबर चैप्टर अलस कथा के बारे में, जिसमें बताया गया है कि आलसियों के बारे में बताया गया है कि आलसी लोग क्या होते हैं। ठीक है, अलस कथा यानी अलस की कहानी। ठीक है, समझिएगा। ये संस्कृत का चैप्टर 3 है, अलस कथा, जिसमें मैट्रिक फाइनल परीक्षा में जिसमें देखिए आपको कुछ लोग आलस के बोलेंगे तो अलस का फिगर भी दिया गया, जैसे देखिए। ठीक है, ये सब आलसी लोग कैसे कर रहे यो पढ़ ले, तुम लोग भी तो ऐसे कर ले होगा घरे बैठ के। ठीक है, और ना तो गंदरा ओढ़ के सुतल होगा, कंबल ओढ़ के। ठीक है, कोई उठा देता है, सबसे बड़ा दुश्मन वही है हमारे लिए जब इन्हें जगा दे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये आपका है आलस कथा, जिसमें देखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए कि आलसियों लेख के लिए इसमें बात करेंगे कि आलस कथा में पहले एक बताते हैं आपको कि इसमें एक कहानी कहेंगे ना, तो अलस कथा में बताया गया है कि सबसे पहले आलसी लोग थे। ठीक है, और उसके लिए क्या किया कि जिस प्रकार से बच्चा जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते उनके लिए अनाथ आश्रम का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार से ठीक है जिन बच्चों का ठीक है अगर कहेंगे तो माता पिता ना होते हैं, जिन आप बात करेंगे कि ऐसा भी होते हैं बूढ़ा बूढ़ी लोग जिनके क्या ऐसा स्थिति कभी कभी आता है कि उनके बाल बच्चा बेटा लोग छोड़ देते हैं, बेटा बेटी छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, वो अनाथ आश्रम की ओर चल जाते हैं। उसी प्रकार से सबका एक रहने के लिए घर होता है। उसी प्रकार से कहा किया गया कि आलसी लोग हैं ना, जिनको आलसी लोग के लिए भोजन के लिए रहने के लिए एक अलग संस्था चलाया गया। ठीक है, उस संस्था का नाम था आलसशालय। आलसशालय, इसका मतलब कि आलस का घर। आलस का घर बनाया, इसमें बताया था कि आलस का घर में ये देखा जाए कि आलसी लोग कितने घर में रह सकेंगे। ठीक है, और किस तरह से उसको सेवा करना है, क्योंकि आलसी लोग जो होते हैं ना अपने पेट के आग को बुझा सकते हैं, यानी कितनों कस के भूख लगल है तो अपने पेट की आग को बुझा सकते हैं, परंतु जो अपनी बोलेंगे कि जो काम करने की जो क्षमता होती है वो कभी भी नहीं जगा सकते। ठीक है, सबसे बड़ा बात मानते हैं आलसी लोग ये सब चीज़ को। इसमें बताया गया है कि अलस कथा पाठ में आपको इसमें देखिएगा कि अलस कथा पाठ के लेखक कहेंगे तो विद्यापति। कौन? विद्यापति। इसमें एक मंत्री था जिसका नाम था वीरेश्वर। ठीक है, कौन मंत्री? वीरेश्वर, जो मिथिला के मंत्री था। इसमें बताया गया कि अलस कथा पाठ में एक चीज देखा लोग कि जो मंत्री है ना अलस कथा पाठ में क्या ये देख रहा है, फिर स्थिति इसका कि जब मंत्री ने कहा किया कि आलसशालय खोला तो देखा कि परीक्षा लिया जाए पहले आलसियों की। ठीक है, और उन लोग कौन कौन आलसी है जिसको लिए भोजन की व्यवस्था किया जाए, सबको रखा, सबको भोजन कराता था रोज। धीरे धीरे क्या हुआ कि अगल बगल वाला जाना कि उसमें फ्री में भोजन कराता है, कपड़ा लत्ता सब फ्री में मिलता है। ठीक है, सब लोग कहा किया कि का जरूरत है उतना पटना रोज कमांडर लेके कहती झोला टांग के कमाई गए। ठीक है, इन्हें उन्हें जाके यानी कहा किया कि सब लोग कहा कि चल ना बिना मतलब के इन्हें उन्हें जाते रहे, चल खाइए मनवर। ठीक है, और सब मिलके कहा किया कि चल गया वहाँ आलसशालय में। ठीक है, बहुत सारे लोग झूठ मूठ की आलसी हम भी हैं आलसी दिखाकर। ठीक है, आलसी दिखाकर चल दिया। अब स्थिति क्या हुआ ये देखिए, यानी कि जहाँ सुने ना रील्स में कि 1 मिनट रुको 2 मिनट में आते हैं, उसी प्रकार से है इसमें कि 1 ट्रक आटा आवे 2 ट्रक खा जाए। समझिए यही बात को कि 1 ट्रक आटा आवे 2 ट्रक खा जाए। इसका मतलब समझिए कि क्या कह रहा है कि इसमें देखा एक स्थिति दयनीय क्या कि इतना खर्च होने लगा कि खर्च से व्यक्ति उब गया। खर्च से व्यक्ति क्या कर दिया? उब गया। और उब के क्या किया कि आलसशालय में सोचा कि इतना आदमी इतना तो आलसी नहीं हो सकता है। जब खोले थे तो 7 8 10 5 ऐसी आ रहा था, लेकिन इतना आलसी आ गया कहाँ से? अब वो खुद सोच में है। कहा किया कि इसको बताया कि इसका एक ही उपाय है कि उसको कहा किया वहाँ से कि लाया वहाँ। लाने के बाद देखा तो सब लोग को विचार किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सब आलसी लोग के लिए ठीक है, इस सब आलसी लोग के परीक्षा लिया। जब झोपड़ी वाला घर था, झोपड़ी वाला घर में परीक्षा लिया तो क्या किया जो समझिएगा कि परीक्षा लेते समय क्या किया उसमें कि जब परीक्षा इसमें कहेंगे कि ले रहा था तो परीक्षा लिया तो देखा कि बम पटकता तुम लोग बिकी। ठीक है, जब वहां परीक्षा लिया तो देखिएगा कि क्या किया कि जितना सब चालाक आदमी था, धूर्त आलसी, सब जैसे ही परीक्षा लिया आग लगा दिया घरे में कि आग लगाते हैं, जो आलसी रहेगा वो रह जाएगा, जो आलसी नहीं रहेगा वो भाग जाएगा। यानी आगिया के देख के सब भाग गया।
कि भाग 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 रहे, आग लग गए, ठीक है। और सब तो भागना चालू, लेकिन देखा कि 4 गो जो आलसी है, पूछेगा कि वर्तमान आलसियों की संख्या कितनी है, 4। ये 4 गो जो आलसी का किया कि अस्थिर से कंबल ओढ़ के सुतल, ठीक है। आ देख रहा एगो है ना जो आँखिया फाड़ के ऐसे सुतले सुतले देख रहा है कि लगा ना कि घरवा में आग लग गया, ठीक है। ऐसे सोच के देखता है कि आग लगल कौचे से बड़ा, लेकिन ओकर एहू नहीं उसको काम कर रहा है शरीर कि उठ के भागे, सबके उठावे, ठीक है। 4 को सुता लेता, अब पूरा आग लगा था, सब दौड़ दौड़ वहां से दौड़ दौड़ के भाग रहा था, तो आवाज जा रहा था डब डब। तो एगो पूछता, एगो क्या करता है कि कहता है कि ये कोलाहल कैसा है, पहला आलसी कहा कि हल्ला कैसा है हो, ठीक है। दूसरा आलसी कहता है कि लगता है ना कि घर में आग लग गई है, लगता है घर में आग लग गई है, कंबल से इसी ढक के मुंह देख रहा है, बोल रहा है। फिर तीसरा कहता है कि छोड़ो ना, जैसे कि क्या करता था ना कि कुछ छेना उना रखा रहे ताकि कोई धार्मिक व्यक्ति ना है जो हमारे वजह से छेना ला के मुँह में खिया दे, वैसी करे। तो वैसी क्या कहता है तीसरा आलसी कि कोई धार्मिक व्यक्ति ना है जो हम सुतला ही रहें आ एगो भींगा के कंबल ओढ़ा दे ताकि उठे ना पड़े हमरा। इतना आलसी है तू, मारेगा तो सब आलसी बुतला जाएगा। और अब बताओ कि चौथा आलसी कहता है कह रहे तोनी के चुप साले सुते होता है कि ना, कहे हल्ला कर रहा है। अरे कौन वीर गिर रहा है वो आग के गोला, वो कहता है कि चुप साले सुते होता है कि नहीं, ठीक है। फूल जगह लोला हो रहा है, ध्यान दो पोला के। अब देखिए कि क्या कह रहा है, पहला आलसी बोला कि यह हल्ला कैसा है, दूसरा बोला कि लगता है घर में आग लग गई है, तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति ना है जो भींगे हुए कंबल को ढक दे हमसे, और फिर बोल रहा है चौथा आलसी कि चुप साले तुम लोग के सुते होता है कि नहीं, काहे ला बक बक कर रहा है, बच्चा लोग कितनी बातें करते हो, ठीक है। और सुन के सब जो मंत्री सब था, सब सुन के कहता है कैसा आदमी है, आग गिर, सब आग लग के वजह पड़ी पहुंचे पर आग के ओला गिर रहा है, ऐसा सब कंबल ओढ़ के सुतल है, बगुआ अपने अपने बतिया रहा है। कहता है कोई धार्मिक व्यक्ति ना है जो भिंगा के कंबल ओढ़ा दे, ठीक है। यानी वैसा आलसी भीड़ अगर ऐसे बैठल है ना, ऐसे खड़ी, अगर आग के आगे सांप फुफकारी मारे ठीक है, तो कहेगा कि कोई धार्मिक व्यक्ति ना है जो ये अगर सांपा के लोलवा के हटा दे, ठीक है, मारेगा और लोलवे में लोला। बताइए, यानी कि इतना भी आलसी नहीं होना चाहिए। तो ये आलसी होता है, आलसी के मतलब कि आलसी सच में ये ही हुआ। उसको कहा किया कि उन लोग का ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट में ये भी नहीं होना चाहिए कि दिक्कत हो जाए। सबके झोंटा पकड़ा, झोंटा पकड़ के तीरते तीरते बाहर कर दिया, ठीक है। तो पूछेगा कि 4 आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़कर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखते हैं, पार्ट को एक ही लाइन में देखिए। देखिए इसमें दिया हुआ अलस कथा में, ठीक है, कि देगा यहां से कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, ठीक है। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो इसका बोलेंगे कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो बोलेंगे क्या कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, यानी आंसर नंबर बी। यानी आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, क्योंकि आलसी की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की क्या करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। फिर देखिए आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, यानी कि 4 लोग। कितने लोग, 4 लोग। फिर देखिए संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है, माता, ठीक है। जिस प्रकार बच्चों का रक्षक माता होता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगे, तो बोलेंगे धूर्त लोग। फिर है कि 4 आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़कर, ठीक है। फिर है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो शत्रु। फिर है कि वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर बोलेंगे तो दानशील। कैसा था, दानशील। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, यानी 4। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो बोलेंगे आलस। आलस है जो सबसे बड़ा शत्रु है। फिर है कि आलसशाला में आग किसने लगाई, तो बोलेंगे कि आलसशाला के कर्मचारियों ने, आलसशाला के कर्मचारियों ने। मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति, ठीक है। आलसशाला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से, ठीक है। फिर है कि आलस कथा कैसी कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा। ये ध्यान रखना है कि आलस कथा कैसी कथा है, व्यंग्यात्मक कथा। फिर है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन था, तो मंत्री। फिर है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, पलायमान के मतलब भाग गए, तो धूर्त लोग, यानी चालाक लोग, ठीक है। देखिए कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो वीरेश्वर, ठीक है। फिर देखिए कि आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो बोलेंगे विद्यापति।
फिर है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। फिर है कि अलससाला में कितने लोग सोए हुए थे, तो 4 लोग। कितने लोग, 4। फिर है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला के। ठीक है, 21 तक हो गया। 22 नंबर देखेंगे सर कि बलाना ठीक है, बलाना जननी गता। जननी के मतलब समझिए कि जिस प्रकार से बोलेंगे कि जननी गति रिक्त स्थानों की पूर्ति सूची विकसित तो करिए, जननी कैसे हो जाता है, यानी कि जिस प्रकार से कहेंगे कि माता का रक्षक होता है ना, माता जो रक्षक होता है बच्चे का, ठीक है, और पति जो बोलेंगे कि पति का रक्षक अगर कहेंगे तो एक माता ही कर सकता है। ध्यान दीजिए कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयाम कोलाहला, यानी कि हल्ला कैसा है, किसकी उक्ति है, तो बोलेंगे कि पहला आलसी के। वही कहा अहो कथमयाम कोलाहला, ये हल्ला कैसा है। ठीक है, फिर देखिए तर्व्यर्ते यदस्मिन गृहे अग्निलोष्टव, किस आलसी की उक्ति है, तो बोलेंगे द्वितीय आलसी की। कौन आलसी, द्वितीय। फिर है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति कटैर्वस्मान प्रोपनोति, किसने कहा, तीसरा आलसी कि कोई धार्मिक व्यक्ति ना है जो भिंगा के कमल के उड़ा दे। फिर देखिए है बचाला कति बचनानी शक्तु करते, यानी कि कितने बातें करते हो, तो चतुर्थ आलसी ने। फिर है कि पतिरेव गति, ठीक है, तो हो जाएगा इसमें स्त्री नाम, स्त्री नाम, बला नाम, जननी गति। ठीक है, फिर एक अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया, तो अलस के दोष का। फिर एक अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो बोलेंगे पुरुष परीक्षा से। वीरेश्वर कौन था, तो बोलेंगे मिथिला के मंत्री। फिर है कि आलसियों की कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो बोलेंगे वीरेश्वर। फिर है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे, तो बोलेंगे मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। फिर है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो बोलेंगे 4। फिर है कि आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनाने की कोशिश किए थे, ठीक है, तो बोलेंगे धूर्तो लोग यानी चालाक लोग। फिर है कि बनावटी आलस, ठीक है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो धूर्त लोग यानी चालाक लोग। अत्यधिक खर्च देखकर राज के कर्मचारी ने मंत्री वीरेश्वर को क्या सलाह दिया, सलाह दिया कि आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने का। फिर है कि आग कहाँ लगाई गई, तो आग लगाई गई अलससाला में। फिर है कि आग को दिखाकर कौन पलायन हो गए, तो बोलेंगे धूर्त लोग यानी चालाक लोग। फिर है कि अलससाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे, तो वो है 4 लोग। ठीक है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो बोलेंगे शत्रु। फिर है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते, यानी आलसी लोग। कौन, आलसी लोग। फिर है कि मिथिला कवि कौन था, तो मिथिला कवि विद्यापति। फिर है कि संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो बच्चों का रक्षक माता। आलसियों का रक्षक कौन होता है, तो करुणिक और दयावान पुरुष, करुणिक और दयावान। फिर है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो वो पति होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। 46 है कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है, यानी कि आलसी लोग। ठीक है, फिर देखिए भूखा रहना कौन पसंद करता है, तो बोलेंगे आलसी लोग। देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अलससाला में आग लगाने पर क्या हुआ, यानी बोलेंगे कि अलससाला में आग लगाने पर क्या हुआ। जो देखिएगा कि अलससाला में आग लगाने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे, यानी 4 गो आलसी था जो सोए हुए बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला, यानी कि चारों आलसी को यहाँ केस पकड़ के बाहर निकाला। फिर देखिएगा 2 नंबर है कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, यानी बोलेंगे कि वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए अलससाला में आग लगा दी गई। आग को देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए, लेकिन जो 4 सच में आलसी थे वे वहीं सोकर बातें करते रहे। फैली आग को देखकर तनियोगी पुरुष ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसियों का पहचान हुआ, इस प्रकार आलसियों का पहचान हुआ। फिर है कि अलससाला के कर्मचारी ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली, यानी बोलेंगे कि अलससाला में आलसियों की सुख सुविधा को देखकर, ठीक है, कम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुट गई थी, जिससे अलससाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः अलससाला के व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान के लिए अलससाला में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए, यानी नकली आलसी जितने थे जो भाग गए। फिर है कि अलससाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला, यानी बोलेंगे कि जब सभी आलसी सोए थे तब अलससाला में आग लगा दिया गया। आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहां के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। क्या कर जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए अलससाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके बाल पकड़कर बाहर निकाला, यानी बाल पकड़ा और बाहर निकाल दिया। फिर देखिएगा
कि अलसला में आग क्यों लगाई गई। इन बोलेंगे कि अलसला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुट गई थी, जिससे अलसला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः अलसला के व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान के लिए अलसला में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए और 4 जो सच में आलसी थे वो भी अलसला में सोए रह गए। जो सच में आलसी था जो वही सोए रह गए। फिर देखिएगा 6ठा नंबर कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। यानी बोलेंगे कि चारों आलसी क्या अपने आप में बात कर रहे हैं, इसके बारे में अपने शब्द में लिखना है। यानी बोलेंगे जब अलसला में आग लगाया गया तो धूर्त लोग भाग गए, लेकिन जो 4 सच में आलसी थे वो वहीं सो के बातें कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे, ठीक है। और चौथे ने कहा, अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। यानी बोला कि चुपचाप क्यों नहीं रहा जाता। फिर 7वां कि मंत्री वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन करें। यानी बोलेंगे कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री थे, वह स्वभाव से दानी और दयावान थे। स्वभाव से दानी और दयावान थे। वह संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छावर भोजन देते थे। वह आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। फिर देखिएगा 8 नंबर कि आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। नहीं बोलेंगे कि आलस कथा पाठ में आलस का वर्णन है और आलस कथा पाठ में आलस को दूर करने का प्रेरणा दिया गया, ठीक है। फिर देखिए 9 नंबर कि आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। यानी बोलेंगे कि आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। यानी यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहर तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। आलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विभिन्न मात्र संकलित है। तो इसमें आलस कथा की बात की तो आलस कथा में मात्र 4 ही आलसी की बात था, ठीक है। तो चारों आलसी के बारे में हम लोग वर्णन किए। तो आगे की जो वीडियो रहेगा इसमें इसी पार के, ठीक है। तो आलस कथा के मतलब आलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आलसियों का रक्षक सही में कहा जाए तो सच में आलसी क्या होते हैं, जो पता चला आज हम लोग, ठीक है, कि आलसी क्या होते हैं बेचारे लोग। यानी उनको कोई सेवा करने वाला होता ही नहीं है, तो वो अपना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग आलस को छोड़कर अभी से पढ़ाई में लग जाएंगे, ठीक है। छोड़कर नहीं, इस वीडियो को देख